सोते सोते ना अंगद को किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती है और इसको पायलों की भी आवाज़ आती है, तो जिसकी वजह से ना अंगद की आँख खुल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत नज़दीक से किसी के हंसने की आवाज़ आई और छन 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 करके कंटिन्यू पायलों की आवाज़ आ रही है। सोते सोते अंगद को फिर से ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर से ना धार देने किसी ने चादर खींच ली है। अंगद फट से उठता है और देखता है कि इसकी जो चादर है ना दूर गिरी हुई है। जो सिलाई मशीन है ना वो ऑटोमेटिक चल रही है। अंगद ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये सिलाई मशीन अपने आप कैसे चल सकती है। तू पीछे हट जा, ये मेरा शिकार है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर पटियाला का किस्सा है। पटियाला से लगभग 50 मिनट की दूरी पर एक गांव है। उस गांव में ना एक अंगद नाम का व्यक्ति रहता है। अंगद की फैमिली में उसकी वाइफ है और एक 3 साल की बेटी है। जो अंगद है ना ये लेडीज़ टेलर है। इसकी जो शॉप है ये पटियाला शहर में है। ये अक्सर क्या करता है, अपना साइकिल से पटियाला शहर में आता है और गांव में जाता है। ये साइकिल के द्वारा ही ट्रैवलिंग करता है। अंगद की जो नेचर है ना बहुत ही मिलनसार है। सबसे हंस के प्यार से बात करता है। हर किसी की ये मदद करने के लिए सबसे पहले आगे रहता है। किसी को अगर पैसे की कोई कमी है तो उसकी मदद कर देता है। अगर कोई सिलाई करवाने के लिए आया और बोल दिया कि भाई हमारे पास पैसा कम है, तो अंगद बोलते कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, जितने हैं आप मुझे दे दो। अगर नहीं भी है ना आप मुझे बाद में दे देना। कोई बीमार है उसकी बीमारी के लिए पैसा भी दे देता है। अंगद दिल का बहुत अच्छा है। हर कोई ना अंगद की तारीफ ही करता रहता है। अब ना क्या होता है, दिवाली के कुछ दिन पहले अंगद के पास ना इतने ज़्यादा कपड़े आ जाते सिलाई करने के लिए, क्योंकि अंगद जो है बहुत ही फेमस टेलर होता है पटियाला में। तो लेडीज़ तो अभी पता है आपको कि दिवाली का सीज़न है तो कैसे धनाधन उनको तो नए नए कपड़े चाहिए रहते हैं। तो अंगद के पास ना बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं सिलाई करने के लिए। तो अंगद अभी क्या करता है, सुबह जाता है दुकान पर और रात के लगभग 2-2:30 बजे ये घर पर आता है। तो अंगद की जो बीवी होती है ना इसको बहुत बार समझाती भी है कि दिवाली का टाइम है, आप ऐसा करो इतनी रात को मत आया करो, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो ना। आपको तो पता है कि लोग कितना जादू टूना करते हैं इन दिनों में। हमारी बच्ची छोटी है, अगर आपके पीछे कोई भूत प्रेत लग गया, हमारी बच्ची को कोई नुकसान हो गया, तो अंगद ना अपनी बीवी को बोलता है तो ऐसी बातें मत करा कर, गंदी गंदी बातें नहीं करने की। ऐसा कर, तू ना मेरे लिए गर्मा गर्म खाना परोस, हमको ना बस परमेश्वर पे विश्वास रखना है, कुछ नहीं होगा। मैं सही सलामत इतने सालों से घर पर आता हूँ ना, अभी भी आ रहा हूँ, तो टेंशन ना लिया कर, बेफजूल की सब बातें ना अपने दिमाग से निकाल दे। अब जो उसकी बीवी होती है उसको पता है कि अंगद तो मेरी बात सुनने वाला नहीं है, और उसकी बीवी को ये भी पता है कि सच में दुकान पर बहुत ज़्यादा काम है, तो अंगद करे भी तो क्या करे। बस उसने अपनी ओर से एक उसकी बीवी ने ट्राई की थी। तो कोई बात नहीं, अंगद जो होता है वो बोलता है कि मेरे को ना मस्त खाना खिला। खाना खाने के बाद अगली सुबह होती है, तो अगली सुबह ना अभी काली चौदस की रात होती है। तो अंगद ना अपनी वाइफ को बोलता है कि अभी दिवाली नज़दीक आ गई है, मेरे को ना अभी घर पर नहीं आना होगा। ऐसा कर, तू ना अच्छे से खाना वगैरह पैक कर दे, आज रात को ना मैं दुकान पर ही रुकूंगा, बहुत ज़्यादा काम है, सांस लेने का भी टाइम नहीं है। तो इसकी बीवी ऐसे ही करती है, पूरा अच्छे से खाना वगैरह पैक कर देती है और जो अंगद है काम के लिए निकल जाता है। पूरा दिन बेचारा बहुत मेहनत करता है, रात का वक्त होता है फिर भी ये सिलाई करता जाता है। लगभग 3 बजे का टाइम होगा, इसको ना बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। अब पूरे दिन से काम भी कर रहा है तो थका हुआ भी बेचारा बहुत है। तो ये क्या करता है, सिलाई मशीन के बाजू में ही अपना चादर डालता है और सो जाता है और एक चादर अपने ऊपर ओढ़ लेता है। सोते सोते ना अंगद को किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती है और इसको पायलों की भी आवाज़ आती है, तो जिसकी वजह से ना अंगद की आँख खुल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत नज़दीक से किसी के हंसने की आवाज़ आई और छन 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 करके कंटिन्यू पायलों की आवाज़ आ रही है। तो अंगद को ऐसा महसूस होता है कि हो सकता है कि औरत मेरी दुकान के
बाजू में से निकल रही होगी, इसलिए मुझे उसके पायलों की आवाज़ आई है। अंगद फिर से सो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचारा थका हुआ है। सोते सोते अंगद को फिर से ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर से ना धाड़ देने किसी ने चादर खींच ली है। अंगद फट से उठता है और देखता है कि इसकी जो चादर है ना दूर गिरी हुई है। तो अंगद को ऐसा लगता है कि शायद मैंने ही नींद में दूर गिरा दी होगी, मुझे ऐसा सपना आया कि मेरी चादर जो है किसी ने खींच दी मेरे शरीर से। तो अंगद फिर से चादर ओढ़ता है और सो जाता है। अब सोते सोते अंगद को ना अभी सिलाई मशीन की आवाज़ आती है कि जैसे सिलाई मशीन ना चल रही है, टक 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 करके। अंगद की आँख खुल जाती है और सीधा अंगद की जो नज़र है ना सिलाई मशीन पर पड़ती है और अंगद पाता है कि जो सिलाई मशीन है ना वो ऑटोमेटिक चल रही है। अंगद ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये सिलाई मशीन अपने आप कैसे चल सकती है, ऐसे कैसे ये हो सकता है कि सिलाई मशीन चल रही है, जैसे कोई बंदा बैठ के सिलाई मशीन को चला रहा है ना, इसको ऐसा महसूस होता है क्योंकि ऑटोमेटिक जो सिलाई मशीन है खुद ही घूम रही है। ये देखकर ना अंगद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, पूरा पसीने से लथपथ हो जाता है। फटाफट अंगद क्या करता है, वहाँ से निकलता है, दुकान का शटर बंद करता है और अपना साइकिल लेता है और घर की ओर रवाना हो जाता है। अब ये रास्ते के बीचों बीच पहुंचा ही था तो एक ना चौरस्ता आता है। तो अंगद को ऐसा लगता है दूर से जैसे कोई ना औरत चौरस्ते के बीचों बीच बैठी हुई है। अंगद उस औरत के पास जाता है तो अंगद पाता है कि उस औरत ने शलवार कमीज पहना हुआ है और उसका जो माथा है ना एकदम नीचे झुका हुआ है। वो चौरस्ते के बीचों बीच बैठी हुई है और उसने अपने सर पर दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ है। तो अंगद को उस औरत का चेहरा नज़र नहीं आता है। तो अंगद जो होता है फटाफट उस औरत के पास जाता है और पूछता है कि आपको कोई तकलीफ़ है, आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद करता हूँ। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसा रास्ते के बीच में बैठ गए हो? वो जो औरत है ना कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। तो अंगद बोलता है कि ऐसा रास्ते के बीचों बीच बैठना अच्छी बात नहीं है, अगर कोई ट्रक ट्रैक्टर कुछ भी आया आपको उड़ा के जा सकता है, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, आप ऐसा रास्ते के बीच मत बैठो। तो वो जो औरत है ना फिर से अपना सर झुकाए ऐसे ही सड़क के बीचों बीच बैठी है। तो अंगद बोलता है आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताओ ना, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसा क्यों बैठे हो? फिर से वो औरत रिप्लाई नहीं कर रही है। अंगद ना 3-4 बार उसको बोलता है कि मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे बोलो तो सही आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको कहीं जाना है, कहीं छोड़ना है, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन वो जो औरत है ना फिर से कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। अब अंगद काफ़ी टाइम इसको पूछ रहा था, फाइनली अंगद जो होता है ना वो सोचता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, ये तो कुछ बोल नहीं रही है, मैं इसकी मदद कैसे करूँ। अंगद ना अब पलटी मार के जाने ही वाला होता है तो वो जो औरत है ना सीधा अंगद का हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ने के बाद जब अंगद उसका चेहरा देखता है ना तो अंगद उसका चेहरा देखकर एकदम डर जाता है। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो जो औरत है ना उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी काली काली आंखें हैं और उसके लंबे लंबे दांत हैं, एकदम लंबे लंबे काले काले बाल हैं और उसका जो चेहरा है ना पूरा सफ़ेद पड़ा है, जैसे किसी मुर्दे का चेहरा होता है वैसे उसका चेहरा है। ये देखकर ना अंगद एकदम घबरा जाता है, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अचानक से उस औरत का जो हाथ है ना अंगद के कड़े पर लग जाता है और जैसे ही उस औरत का हाथ मतलब उस भूतनी का हाथ अंगद के कड़े पर लगा ना तो उस भूतनी का हाथ जो था ना पूरा जलकर राख हो जाता है। अब वो जो भूतनी है ना जोर से चीखें मारना स्टार्ट कर देती है। ऊपर से अंगद उसका चेहरा देखकर इतना ज़्यादा घबरा गया था ना तो अंगद वहीं पर अपना साइकिल छोड़ता है और भागना स्टार्ट कर देता है। अंगद भी जोर जोर से चीखें मार रहा है, मदद की दुहाई दे रहा है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जो भूतनी है ना वो अंगद के पीछे पीछे दौड़ रही है, वो भी जोर जोर से चीखें मारी है क्योंकि उसका हाथ जल गया है। अब अंगद फुल स्पीड में भागता है, उसको अपनी जान के लाले पड़ गए थे तो उसने ना क्या किया, बहुत ज़्यादा जोर जोर से भागना स्टार्ट कर दिया। भागते भागते ना अंगद जो था एक साइकिल वाले से जोर से टकराता है। टकराने के बाद ना अंगद दूर जाके गिरता है और थोड़ा जब अंगद होश में आता है ना तो फटाफट वो साइकिल वाले को बोलता है अंकल जी मुझे बचाओ, अंकल जी मुझे बचाओ। वो जो अंकल जी होते हैं ना वो बोलते बेटा घबरा मत, टेंशन मत ले, तुझे हुआ क्या है? तो अंगद बताता वो जो भूतनी है ना वो मेरे पीछे पड़ी है। अब उसने अंगद ने जब ऐसा बोला ना वो जो भूतनी मेरे पीछे पड़ी है, वो जो भूतनी है अंगद के पीछे पीछे आ रही थी ना अब थोड़ी ही दूरी पर रुक गई है और जोर जोर से चीखें मार रही है। वो जो अंकल जी है ना फटाफट जप कर रहे हैं। वो जो
भूतनी है ना वो अंकल को बोलती है, तू पीछे हट जा, ये मेरा शिकार है, इसने मेरा हाथ जला दिया है, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो अंकल जी जो होते हैं ना वो बोलते हैं, इसने तो सिर्फ तेरा हाथ जलाया है ना, मैं तो तुझे पूरा जला के राख कर दूंगा, इस बच्चे से दूर हट जा। तो भूतनी होती है ना बोलती है, नहीं मैं नहीं हटूंगी। तो वो जो अंकल जी है ना कंटिन्यू जप करते जाते हैं, और जो भूतनी है ना वो जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और सीधा हवा में उड़ के किधर गायब होगी इन लोगों को पता नहीं चलता है। अब ना वो जो अंकल जी होते हैं वो अंगद को बोलते हैं, बेटा टेंशन की बात नहीं है, वो जो भूतनी है ना अब यहाँ से चली गई है, तेरी जान को कोई खतरा नहीं है। तो अंकल जी पूछते हैं अंगद को, तो इतनी रात को इस वक्त कर क्या रहा है यहाँ पर? तो अंगद ना पूरा किस्सा बताता है कि ऐसा ऐसा मैं एक टेलर हूँ और दुकान पर काम कर रहा था, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, बाद में रास्ते में ये भूतनी मुझे मिली, तो फिर मेरे रास्ते में ये मेरे पीछे पड़ गई। तो ये है ना अभी अंगद जो होता है अंकल जी को पूछता कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे और आप हो कौन? वो जो भूतनी थी आपसे डर के कैसे भाग गई है, ऐसा कैसे हो गया? तो वो जो अंकल जी होते हैं ना वो बताते हैं कि मैं ना एक गुरुद्वारे का ग्रंथी हूँ। ग्रंथी मतलब जो गुरुद्वारे की सेवा करते हैं, वो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो वो अंकल बताते कि मैं एक गुरुद्वारे का ग्रंथी हूँ। अब तुझे तो पता है कि दिवाली का सीज़न है, तो मुझे सुबह सुबह गुरुद्वारे को धोना था, वहाँ पर फिर पूजा पाठ करनी थी, मैं इसलिए जल्दी ही निकल गया था आज घर से। तो रास्ते में तू मुझे टकराया, तो मैंने क्या किया, अब वो जब भूतनी मिली तो मुझे तो तुझे पता है बेटा पूजा पाठ करना आता है, जप करना आता है, तो मैंने जप किया, जो भूतनी थी इसीलिए तेरे पीछे से हट गई है। लेकिन ना तुझे रात के वक्त इतनी रात को अपना घर पर ही रहना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तू ऐसा कर, अब ना अपने घर पर जा, वो जो भूतनी है अब तेरा पीछा नहीं करेगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अंगद बोलता है ठीक है। अब ना अंगद सही सलामत अपने घर पर चला जाता है। उस दिन के बाद अंगद ने कभी भी रात के वक्त अपनी दुकान से निकलना अच्छा नहीं समझा, यहाँ तक कि वो ज़्यादातर रात के वक्त अपने घर पर ही रहता था। पूरा सेफ फैमिली रही, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब हम सबको पता है कि दिवाली के दिनों में जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जादू टूना करते हैं, तो ख़ास तौर पे हम लोगों को ना रात के वक्त अपने घर से निकलना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर काली चौदस के दिन, क्योंकि लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा जादू टूना करते हैं। अगर बाई चांस निकलना भी पड़ गया है ना तो कंटिन्यू परमेश्वर का नाम लेते जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही है जो इन सब भूत प्रेतों से हमारी जान बचा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।